प्यारे बच्चों, पेनिनसुलर प्लेट्यू के सेंट्रल हाईलैंड को हमने पढ़ लिया है और हम आज पढ़ने वाले हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में या दक्कन के पठार के बारे में। इसके नॉर्थ में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके वेस्टर्न में वेस्टर्न घाट पूरा फैला हुआ है जो एक कंटिन्यूस पर्वत श्रेणी है, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और इसके पूर्व में ईस्टर्न घाट है जो डिसकंटिन्यूस पर्वत श्रेणी है। तो ये 3 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इस दक्कन के पठार की जो ढाल है ये लगभग वेस्ट से ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व है। इसका प्रमाण क्या है? जैसे महत्वपूर्ण जितनी भी नदियाँ इस प्रायद्वीप भारत के अंदर हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सभी आप देखेंगे वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती हैं। ये भी दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये ढाल आखिर आया कैसे। मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू है ये वेस्ट की ओर उठा हुआ है और ईस्ट की ओर दबा हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो प्रायद्वीप भारत का जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसका आखिरी भाग नीचे की ओर धंस गया, समुद्र में चला गया, और जो पठार वाला भाग है, दक्कन पठार वाला भाग है, ये उठ गया। इसी प्रकार तो वेस्टर्न घाट का निर्माण हुआ है। ये वेस्टर्न घाट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी हुआ है। इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो अज्यूम कीजिए कोई गाड़ी दीवार पे अगर टकराती है तो उस गाड़ी के पीछे वाला हिस्सा तो उठ जाएगा ना, वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। और यही कारण है प्रायद्वीप भारत का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो उठा हुआ है और ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये डेक्कन प्लेट्यू मुख्य तौर पर 4 भागों में हम बांटकर पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र का जो पठार है, कर्नाटक पठार जिसे मैसूर पठार भी कहते हैं, तेलंगाना का पठार और दंडकारण्य पठार। ये दंडकारण्य पठार याद रखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मुख्य तौर पर, थोड़ा सा हिस्सा इसका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। उसके बाद चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो हमने बात की थी मेघालय पठार की या शिलोंग का पठार भी इसे कहते हैं। और इसी के पूर्व साइड में इसका जो पूर्व एक्सटेंशन है उसे कार्बी एंग्लो पठार भी कहते हैं, जो थोड़ा सा असम में फैला हुआ है। और मेघालय का पठार ये मुख्य तौर पर मेघालय में है। और इस मेघालय के पठार में 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। ये 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां इसी शिलोंग के पठार या मेघालय के पठार में हैं। ये तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन प्रश्न ये उठता है, जैसा कि बताया जाता है कि ये जो शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही भाग है, तो ये अलग क्यों हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये है कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो ये वाला रीजन जो मेघालय के पठार और छोटा नागपुर पठार के बीच वाला इलाका है ये नीचे की ओर बेंड हो गया, मतलब यू आकार में नीचे की ओर धंस गया। और उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र ने अपने जो अवसाद लेकर आई उसने इस पर बिछा दिया, पूरा जो सेडिमेंट है सारे इस पर बिछा दिए। तो इसलिए अलग दिखता है। मेघालय पठार और प्रायद्वीप पठार ये दोनों आपस में अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है। और इसके बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र ने एक तरीके से मैदान बना दिया पूरा, जहाँ जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी कारण से ये रीजन इतना उपजाऊ है। चावल की खेती तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ होती है। ये आगे आप पढ़ेंगे ही, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। और इसी गैप को मालदा गैप कह देते हैं, या इसका एक और नाम है गारो राजमहल गैप, क्योंकि पूर्व की तरफ गारो पहाड़ियाँ हैं और पश्चिम की दिशा में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नोट्स श्री अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। प्ले स्टोर से श्री अड्डा लिखकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी कोर्स हैं वो दिख जाएंगे। अभी फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी का है 49 का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, जो भी इसमें चीज़ें हैं सब आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। डेमो भी देख लेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, परचेस करने का ऑप्शन आएगा। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो जहाँ से हैं, जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को आप यहाँ पर पुट कर लीजिएगा और आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे। आपके व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा पेमेंट का। वहीं पेमेंट करने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट तो आपकी एप्लीकेशन में ये नोट सारे खुल जाएंगे। याद रखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं इसी के क्लास नोट्स हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा आपके इस फोल्डर में ऑटोमेटिक PDF और बढ़ते रहेंगे। एक बार आपने परचेस कर लिया तो हमेशा आपके PDF यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।